हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग मुंबई लोकल। आमची मुंबई, आमची लोकल। और अगर आप एक इंडियन हो तो आप इस बात से सहमत करोगे कि इंडिया में रेलवेज इज नथिंग लेस देन अ लाइफ लाइन फॉर लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है हमारा रेलवेज का इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। करोड़ लोग रोज जा रहे आ रहे हैं यहाँ से वहाँ। सो बेसिकली आज हम रेलवेज के बारे में बात करने वाले हैं, रेलवे स्टॉक के बारे में। क्यों बात करने वाला हूँ वैसे रेलवे के बारे में? क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि पिछले 1-2 सालों में रेलवेज ने अप्रॉक्सीमेटली जो रेलवे के स्टॉक्स हैं उन्होंने 300% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं कुछ स्टॉक्स ने। एंड यू वुड बी सरप्राइज कि 4-5 साल पहले ये वही स्टॉक्स थे जो पूरे साल में 10-15% भी दे देते ना तो भी लोग सोचते थे अरे यार बहुत रिटर्न्स बन गया, बिकॉज ये स्टॉक्स बहुत अंडर परफॉर्मर थे। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हो गया कि एक साल में इतना बड़ा टर्न अराउंड हो गया पूरा का पूरा रेलवे इंडस्ट्री में, और रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे। आज स्ट्रक्चर लेवल पे देखेंगे, बेस लेवल पे देखेंगे क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लेके आई है, वो देखेंगे कैसे मुनाफे बढ़ रहे हैं, बिजनेस कैसा हो रहा है, रेलवे का आगे बढ़ रहा है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम वैल्यूएशन चेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, वैल्यूएशन चेक करेंगे कि वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आपको फ्रेश वापस इन्वेस्टमेंट करना है रेलवे स्टॉक्स में, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस थीम ऑफ रेलवे, सो ये राइट टाइम है या नहीं आपके लिए। एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप सभी के लिए इस वीडियो में, बने रहिए। सो गाइस, पहले स्ट्रक्चर लेवल पे चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या ज़रूरत है और किस तरीके से नए नए रिफॉर्म्स और कैपेक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो अगर आप पिछले 2-3 साल के बजट देखोगे तो कैपेसिटी एक्सपांशन में ज़्यादा एलोकेशन, ज़्यादा फंडिंग दिया गया, डिफेंस को फोकस किया गया, इंफ्रा को फोकस किया गया है, और रेल रूट्स, रेलवेज को भी फोकस किया गया है। अब जब फंडिंग बढ़ाई गई है, मतलब अगर आप करंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे 2.5 लाख करोड़ का फंडिंग दिया है, विच वॉज मोर देन प्रीवियस ईयर्स। सो 1-2 साल से आपका फंडिंग बढ़ते जा रहा है रेलवे के थ्रू। तो भी रेलवे में इतना पैसा जब लग रहा है तो वो कौन सी चीज़ों में लग रहा है, तो हम पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, सबको ऐसा लगता होगा, शायद आप जो देख रहे हो आपको भी ऐसा लगता होगा कि इतने करोड़ों लोग यहाँ से वहाँ पैसेंजर्स जाते हैं पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को, रेलवेज को रेवेन्यू आता होगा लोगों से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 से 70% रेवेन्यू रेलवेज अर्न करती है थ्रू फ्रेट्स, मतलब जो आपकी मालगाड़ियाँ होती है, राइट, उसके थ्रू पैसा ज़्यादा आता है। अब ये मालगाड़ी के जो ऑपरेशन है वो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि जब आपका पैसेंजर लाइन जो है बिजी रहेगा तो मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। उसके चलते ये भी होता है कि मालगाड़ी ज़्यादा लोडेड होती है तो उसके लिए उनको इतना स्पीड नहीं मिल पाता, एक फ्री ट्रैक नहीं मिल पाता, इसलिए 3-3 दिन लग जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको मुंबई से दिल्ली माल भेजना, हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए वहाँ पर। बट अब क्या किया जा रहा है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है डोमेस्टिक जो नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहां पर अलग से मालगाड़ी के ट्रैक्स होंगे, और ये आपको हेल्प करेगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब माल आपका जल्दी पहुंचेगा, आपका जो एमिशन ऑफ कार्बन होता है पोल्यूशन के लिए वो भी कम हो सकता है, और कॉस्ट एफिशिएंट भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए रेल रूट्स बनाए जा रहे हैं पूरे देश में। ग्राफ से आपको यहाँ पर दिख भी गया होगा अभी, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर, तो काम कौन से लेवल पे हो रहा है? काम इस लेवल पे हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ 2023 की, उसमें लगभग 14 किलोमीटर हर दिन हमने ट्रैक्स बनाए, ठीक है। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके आप समझ पा रहे हो कि क्या इंटेंसिटी पे काम हो रहा है। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि भारत कवच करके एक प्रोसेस लॉन्च किया जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की जा रही है, जिसके थ्रू जो ट्रेन्स के कोलिजन होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड किया जाएगा। और गवर्नमेंट का ये फोकस एरिया है कि साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये उनका फोकस एरिया है। और वो कितने टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं, द टाइम विल टेल, बट देन दिस इज़ अ गुड इंटेंट, राइट। एक और न्यू रेलवे कॉरिडोर हमने अनाउंस किया गया था, जिसमें उसका नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो इसका इंटेंट ये है कि हम यहाँ से ग्लोबली भी जो रेलवे रूट्स के थ्रू माल ट्रांसफ़र कर पाएँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएँ। ये कैसे जाएगा रूट? अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा वाओ नाउ वी कैन गो थ्रू रेलवेज, यूरोप भी आप रेलवे से जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पोर्ट्स तक जाओगे रेलवे के थ्रू,
उसके बाद में जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहाँ पर शिप ही चलेंगी। फिर मिडिल ईस्ट में वापस से आप रेल रूट के थ्रू इजराइल होते हुए आप यूरोप तक जाओगे और बीच में वापस से जहाँ पर वाटर्स आएंगे वहाँ पर आप शिप के थ्रू जाओगे। तो बेसिकली पूरे का पूरा ये रेल रूट के थ्रू नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली शिपिंग विल ऑल्सो बी अ मेजर पार्ट और इसके लिए पोर्ट्स को भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी एक अच्छा इंटेंट है, क्योंकि इसके पहले ना सुएज कनाल के थ्रू ही जाता था सिर्फ यूरोप तक हमारा जो माल जाता था जो भी। लेकिन बीच में आपको पता होगा कि बहुत सारे लॉकडाउन के टाइम पे वहाँ पर जैम हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ। इसके लिए अभी हम ये ऑल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दिल्ली के थ्रू और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे रूट्स हैं एक दूसरे से मिले हुए। तो हमारा एक टोटल डोमेस्टिक फ्रंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का और इससे अपना जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है और बिजनेस के जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी बहुत सारी कंपनीज की। एंड बोला जा रहा है कि अभी जो करंटली 30-40 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड चल रहा है मालगाड़ी का 30 के आसपास, वो बढ़ के डबल हो सकता है, 60 तक हो सकता है अगर हम एक फ्री ट्रैक बना दें उन लोगों के लिए चलने के लिए। अब कुछ और की हाइलाइट्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 500 से ज़्यादा आपके रेलवे स्टेशन को रिनोवेट करने वाले हैं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है, उस पर काम चल रहा है, राइट। 400 से ज़्यादा वंदे भारत की ट्रेन जो है अगले 5 साल में फंक्शन में आ जाएगी, राइट। उसके अलावा 50,000 किलोमीटर्स के रेल रूट्स बिछाए जाएंगे। उसके लिए एडिशनल कैपेक्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान किया है, तो उसका काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अभी जो रिसेंट में हमारी वीडियो आई थी जहाँ पर हमने बजट के बारे में बताया, तो बजट में अनाउंसमेंट ये भी था कि 40,000 कोचेस को वंदे भारत जितने स्टैंडर्ड पे लेके आना है, तो उसमें भी चेंजेस होने वाली है। सो बेसिकली एफिशिएंट वाइज और एक क्वालिटी वाइज दोनों भी बिल्डअप करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो रेलवे में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स के चलते और नए नए रिफॉर्म्स के चलते एक ग्रोथ देखने मिल रही है, एंड हेंस इसके लिए इतना ज़्यादा स्टॉक में मोमेंटम भी देखने मिला। अब एक बार थोड़ा बिजनेस को भी समझ लेते हैं और वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं कि सही वैल्यूएशंस पे है या नहीं। तो गाइस, वैल्यूएशंस को चेक करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सेक्टर में जब चेंजेस होते हैं ना, कोई नया थीम आता है, जैसे अभी इंफ्रा का थीम और काफ़ी पावर के भी थीम्स अच्छे लाइमलाइट में हैं, तो जो थीम्स जब रन होते हैं उसके पीछे है ना कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, कुछ उसके रैशनल्स होते हैं। तो वो रैशनल्स को आज हम पहले थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद वैल्यूएशंस पे चलेंगे। तो मैं आज थोड़ा स्टॉक्स के भी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वहाँ पर। तो अगर हम अभी थोड़ा रैशनली बात करते हैं कि क्या ऐसी चेंजेस हुई, तो सबसे पहले आपको बिजनेस पे देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक कितनी जल्दी से बढ़ा। तो अगर आप यहाँ पर, मैं टीम को बोलूँगा आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाए, तो अभी ऑर्डर बुक आप जैसा RVNL का देखोगे तो 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है उनके पास में। ऑन दी अदर हैंड राइट्स का 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, रेल टेल का 4,500-5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इरकॉन का 40,000 के आसपास करोड़ का ऑर्डर बुक है। देन टेक्समैको करके एक कंपनी है, उनका ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का है, जो वैगन्स वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा जुपिटर वैगन्स हैं, उनके पास भी 12-15 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है। सो ये ऑर्डर बुक आपको बता रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए इन कंपनीज के पास में अच्छा खासा काम है। तो अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है, एकदम से आपको ऑर्डर मिलने लग गए, तो आप क्या करोगे? मार्केट से पैसे भी उठाना पड़े तो आप उठाओगे उसको, जो उनका प्रोजेक्ट है वो पूरा करोगे और बाद में उसमें आपको भी मुनाफा मिलेगा, राइट। तो गवर्नमेंट फंडिंग भी देगी, राइट। कहीं ना कहीं ये कंपनीज के लिए बेनिफिट भी है। अगर आप वो ऑर्डर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो अगले 2-3 सालों में आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जब भी मार्केट में, हमने ये पहले भी डिटेल में एनालिसिस जब भी हमने किया है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मार्केट में ध्यान दीजिए, जब भी अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है कोई भी रीजंस की वजह से किसी भी सेक्टर में, जब आपको ग्रोथ दिखनेगा, जब आपको अर्निंग विजिबिलिटी दिखेगी, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। जो सेम चीज़ हमें यहाँ देखने मिली है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ स्टॉक्स में एक साल में 200-300% के भी रिटर्न्स आ गए हैं। सो गाइज, अगर हम वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखनी होती है कि आप बिजनेस जो खरीद रहे हो, उसके लिए जो आप प्राइस पे कर रहे हो, क्या वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो कंपनी का ग्रोथ आने वाला है अगले 1-2 साल में, वो पूरे आज के तारीख में उसके प्राइस के रनअप में पूरा ही डाइल्यूट हो चुका है, मतलब उसका पूरा प्राइसिंग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा और ऊपर साइड पे जो आपको कुशन है वो काफ़ी कम रह गया है। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो हमेशा ही रिटेल इंसान को बहुत पेन होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। 2021 का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2021 में IT स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रैली कर रहे थे। एवरीवन वाज चेजिंग IT एट दैट पॉइंट इन टाइम, और अगले साल में सबसे ज़्यादा गिरावट IT में हुई।
ये एक बार नहीं हुआ है, 2014 के टाइम पे या उससे पहले आप फार्मा का रैली देखा था आपने, उसके बाद फार्मा को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। 2017 में आपने ऑटो में मोमेंटम देखा, 2018 में ऑटो को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, राइट। तो हमेशा ही सेक्टर में एक बुल रन आता है और उसके बाद में बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, डंप करते हैं स्टॉक्स, और उसके बाद में रिटेल इंसान फंस जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यूएशन चेक करने वाला हूँ आपके साथ में, ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में मैं आपको की पॉइंट्स बताते जाता हूँ उसमें। सो कुछ कंपनीज का केस स्टडी लेते हैं और देखते हैं कि उसका बिजनेस उसके रनअप को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला कंपनी हम लेते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, screener.com पे हमें राइट्स, राइट। सो राइट्स बेसिकली लीडिंग प्लेयर है एंटरप्राइज ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी में, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग और रेलवेज के लिए। अब यहाँ पर स्टॉक का अगर आप पी देखोगे तो पी वैल्यूएशन इज एट 36.5। ROC कंपनी का इज़ वेरी हेल्दी 29 एंड ROE इज़ 21%। डेट कुछ भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, अगेन अ गुड साइन। जिसने मेरा फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा है तो आप 5 फॉर्मूलाज मैंने दिए गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा ये वीडियो के बाद, वो चेक कर सकते हो। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाउ टू फाइंड अ स्टॉक फॉर योर सेल्फ, कैसे अच्छे स्टॉक्स को आप निकाल पाओ खुद के लिए, बेट कर पाओ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम और आगे आते हैं और हम देखते हैं कि क्या प्राइस टू बुक चल रहा है। अभी प्राइस टू बुक चल रहा है 6.25 6.52 विच इज़ ऑन एक्सपेंसिव साइड मेरे हिसाब से। आगे हम देखते हैं पेग रेशियो, जिसका मैंने ऑलरेडी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाले स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में ऑलरेडी मैंने कवर किया है पेग रेशियो को। यहाँ पर फिर भी जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वापस से मैं कवर करता हूँ। पेग रेशियो इन द सेंस आपका प्राइस टू अर्निंग वर्सेस ग्रोथ, ठीक है। तो आपका पी वर्सेस ग्रोथ आ रहा है जो कंपनी में, वो कितना आ रहा है। सो बेसिकली अगर 2 के अंदर रहता है तो हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट दिस इज क्लोज टू 4 विच इज़ अगेन ऑन अ वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिख रहा है यहाँ पर। अब हम इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी कि इसमें पी रेटिंग कितना हुआ है। अगर आप EPS का ग्रोथ देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर में, तो कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं है EPS, बिकॉज EPS के बार्स नीचे जा रहे हैं। 22 से आप देख पा रहे हो 21.3, 20 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 20, राइट। सो नीचे आ रहा है, डिक्लाइनिंग फेज में है EPS, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। EPS राइजिंग होगा, दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, जो लोगों को नहीं पता है, राइट। और जो लोगों को पता है, आप अपने इनपुट्स भी यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप कोई भी आइडियाज़ देना चाहते हो हमें, इट्स मोर देन वेलकम, राइट। उसके अलावा अब हम नीचे देखेंगे, थोड़ा फाइनेंशियल चेक कर लेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे क्या हो रहा है कंपनी में। तो यहाँ पर टॉप लाइन देखते हैं, 2021 में 1900 करोड़ था, उसके पहले 2400 करोड़ था। आज भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है नंबर, टॉप लाइन उधर ही है ट्रेलिंग 12 मंथ में, ठीक है। अगर आप मार्जिन्स की बात करोगे 27% से उधर ही रहा है, 26% के आसपास ही है, 27, 29, 26। बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंक्रीजिंग नहीं है कि कुछ एक्सपांशन हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा नेट प्रॉफिट में आप देखोगे 3 साल पहले जो नेट प्रॉफिट 633 करोड़ था, तो आज भी 571 करोड़ है और ट्रेलिंग 12 मंथ इज बिलो 500। मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई राइट्स को देख के कि प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फोमो एंड पॉजिटिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ये सेक्टर के पॉजिटिविटी के चलते बहुत ज़्यादा री रेटिंग मिला है स्टॉक को और सेक्टर को। ये यहाँ पर तो हमें देखने मिला, बिकॉज प्रॉफिट ग्रोथ इज -4% इन 3 years एंड योर स्टॉक इन द लास्ट 3 years 38% से ग्रो हुआ है। पिछले 1 साल में 112 गुना हो गया है, ये 112% रिटर्न्स दिया है, राइट, ठीक है। उसके अलावा नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पर एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो होल्डिंग बेसिकली 72% है, तो प्रमोटर अपना माल कॉर्नर करके बैठा है। उसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ज़्यादा है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर अभी आप ये एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि FIS का होल्डिंग सिर्फ 3% है। तो FII का होल्डिंग तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक्सपांड नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर DIS की बात करोगे तो वहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा है म्यूचुअल फंड वगैरह ने, उन्होंने पैसा थोड़ा सा रिडीम किया है। बट देन यू विल सी रिटेल इंसान बाइंग करते जा रहा है और उनका एक्सपोजर 7% से बढ़ के 12.5% हो गया है। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर कैसे बाई करता है, मान लो सारे लोग जब क्रिप्टो में भाग रहे थे तो हम भी क्रिप्टो में भाग रहे थे, जब सब लोग IT में भाग रहे तो रिटेल इंसान भी IT में भाग रहा है। तो जब ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुका है, 100 वाला 200 हो गया है, तो वहाँ पर रिटेल वाला देख देख के फिर बाद में पार्टिसिपेट करेगा और देन स्टॉक गिर जाएगा। और बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट हैव अ एग्जिट प्लान, दे विल स्टक
और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर, RVNL का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेल विकास निगम में क्या हुआ। सो बेसिकली इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 41 का PE चल रहा है, ROE डिसेंट है, राइट। यहाँ पर भी लेकिन आप प्राइस टू बुक देखोगे 7.7 टाइम्स चल रहा है। पेग रेशियो इज अबव 2, जो भी हमने दोनों भी पैरामीटर में देखा कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। सेम इज द केस विद राइट्स ऑल्सो, राइट। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको PE ग्रोथ का चार्ट बताऊँ तो यहाँ पर पिछले 5 साल में मोमेंटम तो है, EPS में भी मोमेंटम है और PE में भी थोड़ा मोमेंटम है, लेकिन आपको एवरेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसका मीडियन क्या था। तो ये वही स्टॉक्स हैं जो एक टाइम में 6 के PE पे चलते थे, आज 18 से ऊपर चल रहे हैं, मतलब 3 गुना हो गया है, राइट। मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, आज आप ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो वर्सेस अर्निंग्स जो आपको दिख रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पर एक की बताने वाला हूँ, एक इंसाइट देने वाला हूँ आने वाले टाइम्स में, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो बने रहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ये देखने मिली कि PE एक्सपांशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक 2-4 साल 5 साल पहले अंडर वैल्यूड थे। तो यहाँ पर एक स्वीट स्पॉट हो गया कि बिजनेसेस पहले अंडर वैल्यूड थे, उनको हायर मल्टीपल नहीं मिल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन केपेक्स अनाउंस किया गया, अर्निंग विजिबिलिटी दिखी और सारे लोग उसको चेस करने लग गए, जिसके चलते स्टॉक प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रॉफिट। अब इसके ध्यान दीजिए, अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो 374, 349, 298, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और अगर आप इसके मार्जिन्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करोगे तो 5%, 6%, 7% के आसपास का मार्जिन है, 5-6%। तो मार्जिन्स भी उतने डबल डिजिट मार्जिन्स नहीं है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, पैट ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप पैट में देखोगे तो 2-3 साल पहले आपका 757 था, 1000 करोड़ के आसपास यहाँ था, और अभी आपका 1400 करोड़ हो गया है। तो बेसिकली 2-3 साल में जितने स्पीड से स्टॉक चला है, जैसे कि 300% रिटर्न्स एक साल में स्टॉक ने दिए है, लेकिन आपका प्रॉफिट ग्रोथ इज ओनली 23% इन लास्ट 3 ईयर्स। सो यू कैन सी दिस, इट इज नॉट द बिजनेस लेड अर्निंग्स ग्रोथ, इट इज जस्ट आउट ऑफ री रेटिंग। जो सेंटिमेंट का जो एक पुश होता है मार्केट में, ये हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन योर आईज, आई ओपनर। अभी यहाँ पर एक्चुअली ये यहाँ पर मैंने वीडियो भी इसलिए बनाया बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स अच्छे हैं, रेलवे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, आप इसमें ट्रेड करके इन्वेस्ट करके आप पैसे बना सकते हो। तो हम कहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कहाँ नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स को हम देखते हैं। यहाँ पर IRCTC मैं समझता हूँ कि डिसेंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन अब जितने भी हमने जो रेलवे वाले स्टॉक्स की बात की उसमें से IRCTC स्टिल ओके। इरकॉन की भी हम बात कर लेते हैं। तो इरकॉन में बेसिकली अगर आप देखोगे तो 15% का ROE ROCE अच्छा है, राइट। डेट टू इक्विटी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी प्राइस टू बुक्स इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। प्राइस पेग रेशियो जो है स्टिल नॉर्मल, मतलब ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जा रहा है, बट हम इसके भी री रेटिंग और अर्निंग्स को चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये भी ऐसा स्टॉक था जो एक टाइम में 8 के PE पे चलता था, मीडियन 9 का चल रहा है, और अभी ये भी 3 गुना हो गया है वहाँ से, ठीक है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर आप फाइनेंशियल्स इसके देखोगे तो वाई ऑन वाई वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 11%, 9%, 7% कंटिन्यूसली मार्जिन्स डिग्रेड हो रहे हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक इनसाइट बताने वाला हूँ, रेलवे स्टॉक्स में जितने भी अभी हाई एंड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो अभी इनिशिएट आगे होने वाले हैं, उन सब में मार्जिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं और मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट सोशल कॉज पे भी कहाँ ना कहाँ काम करता है ना, राइट। तो वहाँ पर आपको हायर डबल डिजिट मार्जिन, मतलब अगर आप मिड टीन्स मार्जिन या फिर हायर टीन्स मार्जिन जैसे 18-19 ये साइड के मार्जिन आपको नहीं देखने मिलेंगे। तो 5-7-8% का मार्जिन अगर आप कमा रहे हो और एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, ठीक है, तो वो मान लो 500 करोड़ के आसपास था, 485 करोड़ से अब हो गया है 700-800 करोड़। तो जितना आपका प्रॉफिटेबिलिटी लेड अर्निंग्स नहीं है, जैसे यहाँ पर आपका 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 18% हुआ है, लेकिन 3 साल में स्टॉक प्राइस CAGR इज 76%। एक साल में 300 गुना, मतलब 300% स्टॉक बढ़ गया है ऑलरेडी, राइट। यू कैन एबल टू रिलेट दिस दैट जो द रैली विच हैज़ हैपेंड
ये आपको जस्टिफाई नहीं करता है कि क्या उतना अर्निंग्स मार्केट में या स्टॉक्स में हुआ है, स्टॉक प्राइस में रिटर्न ज़्यादा मिला है वर्सेस जो आपका अर्निंग्स हुआ है कंपनी। और अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी देखोगे इनफैक्ट तो 73% से 65% हो गई है। मतलब प्रमोटर ने माल बेचा है पिछले एक क्वार्टर में, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तकरीबन मैं समझता हूँ 170 180 के आसपास बेचा हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा 200 के आसपास बेचा हो गया, और वहाँ से भी स्टॉक प्राइस यहाँ पर आ गया 232 के आसपास। तो एज अ ट्रेडर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो बिकॉज मोमेंटम में है। एज अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दिस स्टॉक्स फॉर इन आर लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियोज। लॉन्ग टर्म में हम ये कवर नहीं कर रहे हैं स्टॉक्स को। हाँ, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बट लॉन्ग टर्म में हम इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। तो नथिंग इन दिस वीडियो इज़ अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ में ये नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ, ये मेरा एक विजन है, मेरा देखने का एक तरीका है स्टॉक्स को और अर्निंग्स को। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, अगर आपको इसमें से कुछ बेनिफिशियल मिला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके 3 की लर्निंग्स जो मैं जानना चाहता हूँ आपके एंड से इस वीडियो के थ्रू क्या रही है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भी कुछ अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अभी तक ये वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो आप लाइक कर सकते हो, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। ऑल्सो यूट्यूब विल रिलेट टू दिस कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और क्वालिटी अच्छा कंटेंट है, सो हम और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ लोगों के साथ में ये ट्रैप हो कि जैसे कुछ साल पहले IRCTC में हुआ था, बहुत सारे रिटेल निवेशक टॉप पे बाय किया लोगों ने, IRCTC इतना गुना हो जाएगा उतना गुना हो जाएगा, और उसके बाद में स्टॉक 2-2 3-3 साल तक वो भाव पे आया ही नहीं कभी। तो वी कैन अवॉइड दिस, ठीक है। सी मार्केट में ऊपर नीचे होते ही रहेगा स्टॉक्स में, बट जो एक प्रोसेस होता है वो एज अ ड्यूटी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम आपके साथ में शेयर कर पा रहे हैं, अपने इनसाइट्स आपके साथ में शेयर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वैल्यू ओरिएंटेड वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी अच्छी वीडियोस आपके साथ में हम शेयर करेंगे सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आने वाले टाइम में मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेके आने वाला हूँ। कमोडिटी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपको बॉन्ड मार्केट समझ में नहीं आती है तो उसके ऊपर भी हमारा प्लान है। बॉन्ड मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स, GDP, ये सब के ऊपर वीडियोस टाइम टू टाइम आने वाली है। सो गाइज, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।